फिर हुकूमत तो इनको चलानी चाहिए। तो ये इवन जुल्फी बुखारी साहब का जो है, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि केसेस दुरुस्त है, बात दुरुस्त की है दोनों सूट से। पाकिस्तान के इलेक्शन रिग हुए, एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, और धांधली भी इस दफा बड़ी महंगी किस्म की धांधली। इमरान खान साहब को अंदर रखा गया, ये आप भी जानते हैं, साइफर का सामने आ गया। इद्दत का भी केस, आखिरी सजा जो उनकी है वो भी मुझे लगता है कि अगले केस में खत्म हो जाएगी। तो रखा तो अंदर सियासी बुनियादों पर गया है, इलीगल डिटेंशन है, सियासत की बुनियाद पर क्या हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये लॉबिंग का नतीजा मुझे नहीं लगता। ये हुकूमत की नाकामी भी है, जिससे सब जवाब जब मांगा गया कि सोर्स ये कहता है, तो उन्होंने सोर्स का उस चीज का कोई जवाब ही उन्होंने नॉन सीरियस लिया सारी चीज को, जिसकी वजह से फिर उन्होंने सोर्स की बुनियाद पर सारा फैसला सुना। आकाश बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला सर। आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात की है कि मेरा भी ये व्यू रहा है पहले दिन जब ये खबर आई थी कि 368 लोग जो हैं उन्होंने ये करारदाद के हक़ में वोट डाला है, तो ये अकेले खान साहब या उनकी पार्टी के लिए तो नहीं हो सकता। 50-60 चलो बहुत बड़ी बात होगी, 100 लोग इकट्ठे कर लेंगे, 368 तो नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है तो फिर इसके पीछे क्या ऐसी अचानक ये उनको अमेरिकन को बैठे बिठाए कि एक उनके जहन में आया कि हमने पाकिस्तान के रिग्ड इलेक्शन पे हमने बात करनी, स्पेशली जब वो आप देखते यूक्रेन में वो फंसे हुए हैं, वहाँ फ़लस्तीन का मसला हमास का और इसराइल का चल रहा है, ख़ुद वहाँ पे उनके अपने इलेक्शंस आने वाले हैं, वो उनमें बिजी हैं, लोकल पॉलिटिक्स है, उनका ट्रंप वर्सेस बाइडन साहब के इशू चल रहे हैं बहुत सारे। अचानक फिर उनको क्यों ख्याल आ गया नहीं जनाब के पाकिस्तान के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पर बात करनी ज़रूरी है? आपको इसके पीछे क्या लगता है सर? आपने इंटरनेशनल अफेयर्स कवर किए हुए हैं, फॉरेन अफेयर्स आप भी कवर करते रहे, कोई थोड़ी सी कोई इंसाइट आप भी बताएं कि फिर क्या वजह हो सकती है सर? देखिए फॉरेन ऑफिस से आप बात करें ना तो वो चाइना विजिट के ऊपर और इस तरह की चीजों की तरफ ये उंगली उठा के कहते हैं कि ये उसका रद्द-ए-अमल ज्यादा नजर आता है। मेरा ही ख्याल है कि ये इसमें चाहे चाइना हो चाहे जो भी हो, अमेरिकन कांग्रेस का ये इतना बड़ी मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान को वोट डालना, ये तो इसका ताल्लुक सियासत से है, इसका ताल्लुक सियासत के अलावा और किसी चीज से। और वो लार्जर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, जिस तरह हम अपने आप को पोजीशन करते हैं, इसका ताल्लुक उस चीज के साथ है, इसका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स के साथ है। कि बड़ा अर्सा हो गया पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका और इन मुल्कों ने अब ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक, फेयरनेस, लोगों के राइट, इन पे बात करनी छोड़ दी है। ऐसा ही है, सिर्फ अपनी सियासत के मुताबिक बात करते हैं कि जो उनको लगता है। आपको याद होगा बांग्लादेश के इलेक्शन पर इसी तरह की एक ट्वीट अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके वजीर खारजा ने की, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब आगे से एक सख्त जवाब आया, बल्कि हिंदुस्तान आपको याद होगा कि उसके तेल खरीदने पर उन्होंने कहा जी आप अपना काम देखें, हम अपना काम देख रहे हैं। तो उधर से ये अमेरिकन पोजीशन बदल दी गई थी सारी। इनके लिए मसाइल नहीं है ये एंगेज करते हैं, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप भी आ जाएगी तो उसके साथ भी एंगेज कर लेंगे आप। इसका ताल्लुक लार्जर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ है। मैं जैसे कहा कि कुछ लोग चाइना जो शहबाज शरीफ साहब का विजिट था, उनको चाइना की तरफ OPEC2 है या उनकी जो पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, उसकी वजह ये हो सकती है, ये एक रद्द-ए-अमल इंडायरेक्ट हमें तो मैसेज डिपॉजिट दिया गया है। वरना इसके अलावा जी लोग साहब अगर कोई ये सोचता कि इंसानी हकूक के लिए खड़ा या वो फेयर इलेक्शन वो सिर्फ उस मुल्क में जाता है जिस जगह उनकी मर्जी की रजीम ना है या उनकी मर्जी की हुकूमतें ना बन रही हूँ। इससे ज्यादा अमेरिका का इंसानी हकूक, क्योंकि दूसरे मुल्क की सियासत में इससे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं। अच्छा, ना उनका इंटरेस्ट। आपने बड़ी अच्छी बात की है सारी, और हम देख रहे हैं कि ये PTI ने कोई इतनी बड़ी ओनरशिप नहीं दी। जैसे वो सेनेट की प्रोसीडिंग हुई थी, कमेटी में अमेरिकन सेनेट की कमेटी थी जिसमें हेयरिंग हुई थी, डोनाल्ड लू भी पेश हुए थे, तो उस वक्त जिस तरह का उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, ओनरशिप दी थी पूरे प्रोसेस को, अब की दफ़ा ये 368 वाली, हालांकि ये ज़्यादा डैमनिंग करारदाद है और ज़्यादा इसके मैं तो समझता हूँ कि इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन है, वो जो एक अलहदा चीज़ है। सो इस दफ़ा हमने PTI के रैंक्स में वो खुशी या वो ओनरशिप या वो थोड़ी सी इसको हाईलाइट करना, प्रमोट करना, कोई शोज़ में आना या कोई तकरीरें करना, वो नज़र नहीं आया। क्या आप समझते हैं कि PTI भी समझ रही है कि ये करारदाद हमने नहीं कराई, ये कहीं ऊपर से आई है किसी और इसके कुछ और मकासद हैं? देखिए एक तो वजह ये हो सकती है कि उनको भी कोई लार्जर पॉलिटिक्स की कोई सेंस होता हो, लेकिन दूसरा आप याद रखें कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत बड़ा एक बयानिया बनाया था कि इंटरनल ये इंटरफेरेंस था, मैच के हमारे
मामलात में इंटरफेरेंस कैसे की अमेरिका ने। जो आपको याद होगा डोनाल्ड लूक का बयान एक आया था, वो जो साइपर आया था पाकिस्तान जी। अब ये नहीं हो सकता कि एक इंटरफेरेंस अच्छी है और एक इंटरफेरेंस बुरी। देखिए यूएन और अमेरिकी करारदाद, मैं इन दोनों को सेपरेटली देखूं। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकी करारदाद उसी तरह इंटरफेरेंस है, हुकूमत गिराना या ये इस तरह के मामला पर इंटरफेरेंस, क्योंकि वो इस तरह के बयान भी सियासी बुनियादों पर देते। लेकिन यूएन, क्योंकि हम यूएन की बॉडी और उसके जो कन्वेंशन हैं हम सिग्नेटरी हैं उनके, और यूएन का ये मैंडेट भी है कि मुल्कों में किसी जगह खराबी हो रही हो तो यूएन उसमें अपना व्यू दे सकता है। ना सिर्फ ये दे सकता है बल्कि फौज भी यूएन की उसके छतरी के नीचे जाया करती है जगह जगह। तो इसलिए यूएन वाली को ज्यादा सीरियस लेना चाहिए और ये इंटरफेरेंस के जुमरे में उस तरह नहीं आती। लेकिन जो आप तहरीक इंसाफ वाली बात पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इसलिए भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इससे मटीरियल फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक बयानिया बना चुके थे इस बात का कि अमेरिका ने हुकूमत गिराने के लिए इंटरफेरेंस किया है, तो ये भी एक इंटरफेरेंस के जुमरे में ही आता। शायद इस वजह से मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वजह से इसको ज्यादा हाइप अप नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि देख लें दुनिया क्या कह रही है हमारे इलेक्शन के बारे में, लेकिन जो दुनिया कह रही है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन पे वही बात हो रही है। रोज ये बात होती है किस तरह ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, किस तरह एक माइनॉरिटी को गवर्नमेंट बना दिया गया है इन इलेक्शंस में। क्योंकि ये एक जुबान जदे आम चीज है, अमरीकियों के कहने से एक एडेड प्रेशर, एक सेंस तो आ जाती है कि अमेरिका क्या सोच रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, कहा जो आपने कहा कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट उस तरह नहीं होगा या बाइंडिंग नहीं है, दोनों वो जो यूएनओ के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट हो या कांग्रेस की इनकी रेजोल्यूशन हो, लेकिन हम इसको एक और तनाज़ुर में अगर देखें जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, अगर ये ग्रेटर गेम है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त बैलेंस नहीं कायम कर पा रहा, अमेरिकन और चाइनीज़ के जो इशूज़ चल रहे हैं उसके नतीजे सामने आ रहे हैं हमारे, आपको लगता नहीं है कि ये अगर ग्रेजुअली बहुत बड़ी चार्जशीट बनती जाएगी? मतलब स्टेजेस हैं इसकी, 3 स्टेजेस हैं, ये 3 काम हुए पिछले कुछ 2-3 महीनों में कि डोनाल्ड लू को बुलाया गया, कमेटी के सामने वो पेश हुए, उसके बाद हमने देखा कांग्रेस की रिपोर्ट है, अब वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ गई है, तो अल्टीमेटली यही काम तो हमने देखा अफगानिस्तान के केसेस में ऐसे शुरू हुआ, ये ईरान के साथ हुआ, ये फिर शाम, लिबिया, इराक, ये इवन नॉर्थ कोरिया, तो इसी तरीके से चीज़ें डेवलप की गई ना। इसी तरीके से आप अमेरिकन आपकी पब्लिक उनकी ओपिनियन और यूरोपियन ओपिनियन जो मैटर करती है दुनिया भर में, सो अल्टीमेटली जो केस बनता जाएगा कि पाकिस्तान भी रोग स्टेट बनते जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये भी जाके उसमें रशियन और उसमें चाइनीज़ मॉडल की तरफ वन पार्टी उसमें जा सिस्टम में जा रहे हैं। सो वी हैव टू स्टॉप देम। और पाकिस्तान का आम मुल्क है नहीं, न्यूक्लियर हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम रहता है। तो ये तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट बनती जा रही है अगर हुकूमत पाकिस्तान दुनिया को कायल ना कर सकेगी रिपोर्ट या ये चीज़ें कंसर्न्स ठीक नहीं है। इट्स ए वेरी डेंजरस डेवलपमेंट, ये तीनों जो मैंने बताई हैं सर आपको। ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट है दुनिया में वो किस तरह काम करते हैं, बात तो ठीक है कि दुनिया में इस तरह पहले केस बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट दैट सिंपल। देखें, हम एक तो एक पार्टी रूल की तरफ है, हमारे मुल्क में पार्टीज मौजूद है, तहरीक इंसाफ का लीडरशिप अंदर हो, लेकिन एक बड़ी जोरदार पार्टी एक पाकिस्तान में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, उनके साथ पीपल्स पार्टी है, दूसरी सियासी जमातें, तो वन वी आर नॉट इन दैट वन पार्टी रूल की तरफ अभी नहीं गए हैं उस तरह। दूसरा, पाकिस्तान जिस खित्ते में है और जिस तरह ये रैंक चाहता है, इतना आसान भी नहीं होगा हमें इराक बनाना या सीरिया बनाना या कोई दूसरा मुल्क बनाना, इतना भी आसान नहीं है। लेकिन एक केस जरूर बिल्ड किया जाता है इस तरह का प्रेशर डालने के लिए। मुझे लगता है कि ये प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान पे, तो व्हाटएवर अंदर सामने क्या गुफ्तगू होती है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे, सफारती जगह पर, महाज पर गुफ्तगू क्या होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ये सुनना कि वो क्या कह रहे हैं। क्या इस किस्म की कोई कम्युनिकेशन आई है कि जी आप बहुत ज्यादा चाइनीज की तरफ जा रहे हैं? क्या कोई कम्युनिकेशन है कि हमने जो डिप्लोमेटिक पोजीशंस ली हुई हैं उस पर कोई एतराज है? या ये भी मुमकिन है कि हम ओवर रीड कर रहे हैं इस चीज को कि जी अमेरिका बड़ा नाखुश है, ये तो रैंडमली कोई चीज आ गई हो, विच लुक्स अनलाइकली, बट शायद ये भी मुमकिन हो हम समटाइम्स कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज होते हैं कि बड़े सिंपल आंसर्स होते हैं। हो सकता है सिंपल आंसर इसके वहां पर ये पाकिस्तान की जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में व्यू भी हो इस तरह का। इमरान खान के बारे में भी एक इंटरनेशनल लीडर तो वो है, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा बाहर के मुल्कों में वो लार्जली तरीके इंसाफ का है, हो सकता है उसका प्रेशर भी हो। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि ये उस तरफ ना चला जाए जहां पर एक केस बिल्ड होना शुरू हो जाए कि जी आपका मुल्क तो जमहूरियत और इंसानी हकूक के मामला पर इस जगह खड़ा है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये बात ठीक है।